नमस्कार। जिस प्रकार एक लगाया गया छोटा सा पौधा एक समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका हर एक छोटा छोटा किया गया मेहनत एक दिन एक बड़ा बन करके आपको बड़ा आदमी बनाता है, आपको लक्ष्य प्राप्त करवाता है और आपको उस चीज के लायक बनाता है जो आप चाहते हैं या फिर जो आप इस धरती पे अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिंदगी में हर इंसान का नाम अपने माँ बाप से जुड़ा होता है और ये एक कहावत है या एक स्टेटमेंट है कि माँ बाप के नाम से लोग आपको जानते हैं, लेकिन जिस दिन आपके नाम से आपके माँ बाप को जानने लगे तो आप समझ लो कि संगम नहाना आपका सफल हो गया, आपका जो है गंगा नहाना सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। इस युग में जो है आप जो है सफलता को प्राप्त कर लिए। इसी एक अच्छे भावना के साथ आज शुरू करते हैं मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं जीएस टीचर अजित कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त, बिना विलंब किए। जो है आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र, है ना। इंडियन पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र का पार्लियामेंट संसद, जैसा कि आपको संसद का पिक्चर भी दिख रहा है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में हर टॉपिक का क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में रहेगा नए संसद के जानकारी के साथ। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पहले जो है पुराना संसद हुआ करता था, अब जो है नया संसद भी आ गया है, तो पुराना नया दोनों संसद का जानकारी के साथ आपको बताऊंगा, खास खास बातों को लेकर के यहाँ पे आया हूं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना, बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं बॉस। चलिए ठीक है। सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज क्या होगा कि व्हेन पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, बोलता है कि संसद का स्थापना कब किया गया। तो इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, संसद की स्थापना कब की गई, मतलब कि पुराने संसद, जब संसद शुरू में डायरेक्ट अगर नया पुराना नहीं लिखा है तो आपको इसको पुराना मान के चलना है। तो पुराना संसद का स्थापना, देखिए दो बात यहाँ पे आता है। स्थापना अगर बात करेंगे तो 1927 में किया गया था, लेकिन ये 1927 के बाद भारत में जो है संसद को अगर मान्यता की बात करें कि संसद हमारा आजादी मिलने के बाद, तो रियल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद संसद का बात होगा तो ये 1950 होगा। तो ये दोनों में से डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। अगर 27 और 50 दोनों है तो आपको 27 मारना है, और सिर्फ 50 है तो आपको 50 मारना है। तो देख लीजिएगा ध्यान से कि इसमें से, तो इस हिसाब से जो है रियल आंसर ये चलेगा 27, बाकी ये सब जो है सेकेंडरी टर्शियरी होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग, है ना, अगला। हाँ, व्हेन न्यू पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, नया संसद का स्थापना कब किया गया। आप लोगों को मालूम है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है वो क्या किए, नए संसद भवन का उद्घाटन किए और इसमें बहुत तरह की बातें भी हुई और जो भी, लेकिन उन्होंने जो स्थापना किया, स्थापना उस पर कुछ इनॉग्रेशन हुआ, क्या उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, सब करके, तो उसका जो स्थापना का एग्जैक्ट बात किया जाएगा तो हो जाएगा 2023, है ना, 2023 रियल, ठीक है। नई संसद भवन की स्थापना, पुराने संसद को म्यूजियम बना दिया गया, नए संसद को जो है स्थापित करके जो है इसमें कार्यवाही चल रही है, और इसी में अब जो है 2026 के बाद इसमें और भी सीटें एक्सटेंड की जाएंगी। उन सारी जानकारियों को, तमाम जानकारियों को लेकर के आया हूं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को एक वीडियो में, बहुत जगह वीडियो में आपको क्या रहता है कि आप ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन है कहने का, लेकिन एकदम छोटी छोटी जानकारियां को 100 क्वेश्चन बना दिए। लेकिन मेरा ये 25 क्वेश्चन, मैं विश्वास दिलाता हूं 25 क्वेश्चन 100 के ऊपर भारी पड़ेगा। बस आप बने रहिएगा। बाकी कोई डाउट हो, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो और जैसा भी हो आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच इज लोअर प्राइमरी टेम्पररी फेवरेट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोला कि संसद का निम्न प्राथमिक अस्थायी या पसंदीदा सदन कौन सा है, मतलब लोगों का फेवरेट सदन कौन सा है। तो ये समझिए, इसी को लोग कितना क्वेश्चन बना देंगे कि संसद का निम्न सदन कौन सा है, संसद का प्राथमिक सदन कौन सा है, लोगों का अस्थायी सदन किसको बोलते हैं, और लोगों का पसंदीदा सदन किसको बोलते हैं। तो इस सब का आंसर क्या होगा, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा इसलिए होगा, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर। तो जब एक लोअर होगा तो दूसरा तो अपर होबे करेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको निम्न सदन बोलते हैं। संसद का निम्न सदन है। प्राथमिक इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पे जो है लोकसभा का बहुमत दल का नेता पीएम होता है, तो लोग अपना प्रायोरिटी दे करके उसको भेजते हैं। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, ये आप लोगों को मालूम है, विघटित किया जा सकता है, सत्रावसान किया जा सकता है, इट कैन बी डिसॉल्व। तो ये मैंने राष्ट्रपति वाला बात में भी
किया था कि संसद का जो है बैठक को जो है जो होगा उसको मतलब लोकसभा का सदन को कौन भंग करेगा, उसके बैठक को कौन भंग करेगा, तो राष्ट्रपति। जबकि ये चीजें जो है बुलाने का राइट जो होता है वो मतलब अपने अपने सदन का वहां का रेस्पेक्टेड स्पीकर या चेयरमैन बताएंगे, लेकिन कंबाइंड सेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे। लेकिन भंग भी करना होगा तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो ये जो अस्थायी मतलब कि भंग हो सकता है। अब पसंदीदा फेवरेट इसलिए क्योंकि लोगों का जो चहेता हीरो मतलब जो प्रधानमंत्री होता है जनरली लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, प्रेसिडेंट भी उसी को चुनने के लिए बाध्य होते हैं। बाकी तो जरूरत पड़ने पे राज्यसभा से भी 4 बने, जरूरत पड़ने पे बाहर के भी 2 बने, तो ऐसा चलते रहता है स्पेशल पावर के तहत। तो आपने समझा कि ये सब चीज का आंसर मैंने दिया। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा जब लोअर हाउस हुआ तो राज्यसभा क्या होगा जी, अपर हाउस होगा। राज्यसभा ये आपका अपर हाउस होगा ना, राज्यसभा ये आपका अपर हाउस होगा, ध्यान रखिएगा ये अपर हाउस होगा, यानी कि उच्च सदन होगा। तो इसी को आपको जानना है, उच्च सदन होगा और वो अस्थायी सदन भी होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे, अगर आगे होगा तो ठीक, नहीं तो यहीं पे मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, है ना, उच्च सदन या अस्थायी सदन। देखिए विच इज अपर या परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का उच्च सदन कौन सा है या परमानेंट अस्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, राज्यसभा जो है अपर हाउस है। कैसे राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन है, क्योंकि लोकसभा लोअर हाउस है। अब इसको अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं आपको जो कि बड़ा ही खास है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर हर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 पीपल को जो है राज्यसभा में हटा दिया जाता है और उतना ही फिर से वो नॉमिनेट कर दिए फिर से बना दिए जाते। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जिनका 6 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया, तो शुरू से ऐसा सिस्टम चला रहा है। ऐसा ही होता है जैसे कि फौजी का ड्यूटी होता है ना, कि भैया एक फौजी ड्यूटी कर रहा है तो दूसरा फौजी ड्यूटी करने के लिए जब फौजी अपना जगह छोड़ करके आ जाएगा और आकर के बोलेगा भाई जाओ ड्यूटी करने, तब तक तो हमारे देश में अटैक हो जाएगा, तो वो करते रहेगा ड्यूटी दूसरा जा करके। कभी अभी सरस्वती पूजा आने वाला है तो अखंड दीप जलाया जाता है, दुर्गा पूजा में भी अखंड दीप जलाया जाता है, बहुत जगह ऐसे चीजें हैं तो जो कि 24 घंटा जलते रहती है। तो उसी तरह ये जो है हमेशा बना रहता है कि भैया अगर 1/3 लोग, अगर हम लोग झारखंड का बात करें राज्यसभा का सीट तो 6, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 का मतलब 2%, अगर 4 + 2 हो जाएगा, ये 4 + 2 तो 2 हटेगा तो 2 और आ जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा हमेशा कि 2 का अभी खत्म हुआ तो 2 का जो है अगला 2 साल के बाद खत्म होगा, मतलब जिसका 6 साल पूरा हुआ फिर अगला 2 साल के बाद कंप्लीट होगा। तो ऐसे करके चलते रहता है। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, हाउ मेनी सीट इन लोकसभा इज इन लोकसभा। बोलो लोकसभा में कितनी सीट है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें अपने आप में 3-4 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं ध्यान से समझिएगा। अगर 2020 के पहले की बात करें, जब हमारा माने एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हुआ करता था, तो ये होता था 545, जो कि इंक्रीज किया जा सकता था 552, लेकिन जब एंग्लो इंडियन हट गए तो ये हो गया 543, यानी आंसर राइट आंसर इज 543। लेकिन सब अपने आप में कुछ समझने वाली चीज है कि लोकसभा में कितनी सीट होती है या है, तो 543 कितनी की जा सकती है एंग्लो इंडियन हटने के बाद, तो की जा सकती है कैन बी, है ना, कैन भी हो सकती है 550। और नए लोकसभा मतलब नए संसद में नए लोकसभा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो 888 सीट का बात किया गया, वहां पे 888, क्योंकि 2026 के बाद से फिर ऐसा ही होने वाला है। जो हमारा हमेशा जो नियम होता है, जो अमेंडमेंट होती है, जैसा रूल बना उस अकॉर्डिंग, तो ये भी अपने आप में खास बात है ना, कि ये न्यू पार्लियामेंट वाला बात है, ये न्यू पार्लियामेंट, न्यू लोकसभा इन पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट है उसकी बात हो रही है, पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात पे, हाँ चलिए 6 नंबर, हाउ मेनी सीट इन इज इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में कितनी सीट है। अगर राज्यसभा में सीट की बात करें, यहां भी अपने आप में 3-4 क्वेश्चन देखिएगा। राज्यसभा का सीट जो होता है 245 होता है, राज्यसभा का सीट 245 है ना, जिसमें कि 12 आपको स्पेशल पर्सनालिटी भी होती है, जो आगे हम लोग बात करेंगे। 245 जो कि बढ़ा करके 250 किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछेगा कि राज्यसभा में सीट कितनी होती है, तो 245, कितनी की जा सकती है 250, और नए जो नया राज्यसभा या नया संसद भवन है न्यू, है ना, न्यू पार्लियामेंट राज्यसभा, न्यू पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है उसमें 384, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो राज्यसभा में कितनी सीट होती है, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये 245 होगा, ये एग्जैक्ट आंसर है, और ये हो जाएगा कैन बी, ये किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सब चीज मैंने आपको समझा दिया एक एक क्वेश्चन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट
अगला बात करते हैं, है ना। चलिए, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट? शेप बोलिए, है ना, जो भी है, आकार, आकृति। जो नया पार्लियामेंट है उसका आकृति कैसा है, क्योंकि पुराना पार्लियामेंट कैसा था, नया पार्लियामेंट कैसा, दोनों चीजें यहाँ क्लियर करेंगे। तो पुराना पार्लियामेंट हमारा जो है वो सर्कुलर था, जो कि मैंने पिक्चर में दिखाया भी, वो क्या था, सर्कुलर था। और हमारा जो है नया पार्लियामेंट का अगर हम लोग बात करें तो नया पार्लियामेंट जो है वो ट्रायंगुलर है, यानी कि राइट आंसर ये जो है ये होगा, ये न्यू पार्लियामेंट जो है ट्रायंगुलर होगा। न्यू पार्लियामेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा जी। और ये जो है हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट होगा, ओल्ड पार्लियामेंट जो कि म्यूजियम बन गया, है ना। ओल्ड पार्लियामेंट अगर हम लोग बात करें, है ना, ओल्ड पार्लियामेंट, है ना, मतलब जो पुराना वाला हमारा संसद है जो कि अब म्यूजियम बना दिया गया, है ना। हाँ ठीक है, म्यूजियम बना दिया गया हमारा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, तो ये सर्कुलर था, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे नया वाला वो ट्रायंगुलर बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, चीजें हो गई ये, और ये नहीं होगा तो आप लोग दोनों का एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत खास बातें आपके सामने रख रहा हूं जो कि बहुत आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। चीजों को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत खास खास बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। चलिए आगे, नेक्स्ट। नई संसद में लोकसभा का थीम क्या है? देखिए, थीम मतलब होता है कि उसका जो बनाया गया है उसमें किस प्रकार की उसकी आकृति, उसकी शेप जो दी गई है, उसमें क्या चीज रखा गया, ऐसा कुछ थीम होता है ना किसी भी चीज का, कि भाई झारखंड में जो हुआ था हमारा ये, उसमें छुआ था, कोई भी चीज होता है नेशनल गेम, तो वैसे कुछ भी चीज होगा तो उसका थीम रखा जाता है। तो इसका थीम जो है नया संसद भवन में लोकसभा का अगर थीम का बात करें तो ये जो पीकॉक है, पीकॉक किसका है? ये पीकॉक जो है लोकसभा का है। और ये लोटस जो है जी, ये आपका लोटस जो है ये राज्यसभा का है, लोटस राज्यसभा का, और ये जो है लोकसभा का है। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर विल बी पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर, लोटस मतलब कमल। तो ये चीज हो गया, बाकी रोज और टाइगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ये भी आंसर, तो ये आपका लोटस जो है राज्यसभा के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो रियल आंसर यही है, ये फोर जो है राज्यसभा, फोर राज्यसभा के लिए लोटस, लेकिन लोकसभा के लिए पीकॉक यानी कि मोर। आगे चले, नेक्स्ट आगे आ जाइए। नई संसद की छत पर क्या लगा हुआ? देखिए, कुछ भी लगा होगा, बहुत कुछ लगा होगा, वाटर टैंक भी लगा होगा, लेकिन रियली ये जो पूछने का इनका उद्देश्य है वो क्या है कि द अशोका पिलर, अशोक स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इम्बेलम है, वो अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ वाराणसी से लिया गया है, यूपी के सारनाथ वाराणसी से। ये भी क्वेश्चन होता है जिसमें हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है ना, वो सब चीज, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत सारी जानकारियां। तो अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया, जो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और जो कि टोटल 9500 केजी का है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मैंने पूरा 10 टन बोल दीजिए, 100 केजी 1 टन होता है तो 10 टन का है, वो बना हुआ है, जो एक प्रतीक है। ये सब बड़ा मतलब सोच विचार के इन चीजों को किया गया है, बाकी चीजें वैसे कुछ नहीं होंगी। तो रियल आंसर विल बी द अशोका पिलर, अशोक स्तंभ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, एकदम हम ऐसा बना है कि आपके काम का कोई आपको वैसा ना हो। चले आगे, नेक्स्ट, है ना, 10 नंबर। सेंगोल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच हाउस? बोला सेंगोल कौन से सदन में स्थापित किया गया है, कौन से किस सदन में लगाया गया? आप सेंगोल के बारे में पहले जानिए कि सेंगोल है क्या। सेंगोल का मतलब होता है राजदंड, सेंगोल का मतलब होता है राजदंड, और ये अंग्रेजों के काल से, उनके पहले से जो है ये चला आ रहा। जब अंग्रेजों से हमारे देश को आजादी मिली तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, फिर उसके बाद जो है इसको कहां रख दिया गया? तंजावुर तमिलनाडु के एक म्यूजियम में रख दिया गया। और मोदी जी अभी जब ये नया उद्घाटन किए तो इस सेंगोल को लाए। सेंगोल का मतलब जो राजदंड होता है, ये सत्ता स्थानांतरण के केस में जब एक राजा दूसरे राजा, मतलब कोई एक, मतलब आप कह सकते हैं कि अब तो राजतंत्र रहा नहीं, अब तो प्रजातंत्र रहा, तो जब एक पीएम दूसरा पीएम बनेगा तो उसको ये सौंपा जाएगा। ऐसा करके पूरा विधि विधान से वो स्वर्ण गोल्डन है, वो हमारा एक डंडा जैसा राजदंड है, और उसको स्थापित किया लोकसभा स्पीकर के बगल में, यानी कि लोकसभा में। तो सेंगोल की पूरी कहानी आपके सामने मैंने रख दिया, और ये सेंगोल का बात किया तो यानी आंसर कहां होगा? लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर के पास, राइट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं, है ना। हाउ मेनी गेट्स आर इन न्यू पार्लियामेंट? नई संसद में कितने द्वार हैं? तो नई संसद में कितने द्वार हैं जी? कितने द्वार है कौन बताएगा? 3 द्वार। कौन कौन द्वार? कर्म द्वार, है ना, ज्ञान द्वार, और एक और कौन सा द्वार है बताइए? है ना, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, और तीसरा आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आप कमेंट करेंगे तो टोटल 3 द्वार होंगे, और तीनों द्वार का नाम आपको बताना, तीसरा का आप नाम बताएंगे। मैंने बाकी आंसर यहाँ पे आपको कर दिया। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर। एट फर्स्ट विच बिल वाज पास्ड इन न्यू पार्लियामेंट? मैंने बोला था कि नया संसद से रिलेटेड भी बात हम आपके सामने करेंगे। तो नए संसद में वुमेन्स पावर सैल्यूट जो होगा, एक्ट होगा, अधिनियम होगा या बिल होगा, यही पास किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम या नारी शक्ति बंधन बिल।
या विधेयक यही पास किया गया जिसके तहत 33% आरक्षण दी गई महिलाओं को, 33% आरक्षण दी गई महिलाओं को। तो ये चीज की बात किया गया, ये राइट आंसर होगा जी आपका। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, 12 के बाद आ जाते हैं 13 में, है ना, 13 नंबर आ जाइए, है ना। व्हेन डज क्वेश्चन आवर स्टार्ट इन पार्लियामेंट, बोला कि क्वेश्चन आवर जो होता है, प्रश्न काल होता है, वो संसद में कब शुरू होता है। आप लोगों को जानकारी है कि संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है, तो 11 से 12 का जो काल होता है वो प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल में प्रश्न का आंसर आपको तैयार करके लाना होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें तारांकित प्रश्न और कैसा कैसा प्रश्न होता है। लेकिन प्रश्न काल की बात करें तो वो हो जाएगा 11 से 12, यानी कि 11 AM to 12 हम लोग बात करेंगे। 12 बोलिए, 11 से 12, यानी राइट आंसर विल बी 11, तो 11 हो जाएगा संसद में प्रश्न काल। अगर हम बात करें संसद का शून्य काल, तो अगला क्वेश्चन होगा, इसमें भी हालांकि ऑप्शन है, तो शून्य काल जो है संसद का वो क्या होगा, व्हाट डज 0 आवर स्टार्ट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संसद में शून्य काल कब शुरू होता है, तो 12 बजे। जैसे ही प्रश्न काल खत्म होता है तो शून्य काल शुरू होता है, तो 12 से 1 का टाइम होता है, 1 PM का टाइम होता है, और ये जो है आपका रियल आंसर होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, 12 से 1, 12 से 1। बाकी जो है ये है ना, मतलब आप क्या बोलेंगे, है ना, 12 to 1, बाकी ये सब गलत होगा, तो राइट आंसर यही होगा 12 to 1, 12 से 1 बजे। 12 बजे कहिए, अगर आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा कि कब शुरू होगा, तो 12 बजे। याद करने का तरीका कि 11 बजे शुरू होता है तो प्रश्न काल 12 बजे। 12 बजे वाला एक ऐसा टाइम होता है मेरे ट्रिक के अनुसार कि जहां पे AM और PM महाराज दोनों थोड़ा टकरा रहे होते हैं, तो वहां पे एक जीरो, जैसे अगर आप नंबर लाइन पे कहीं पे सेट करते हैं ना, तो इसे -1, -2, -3 और 0, 0 के बाद 1 2 3, है ना, 1 2 3 वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12 बजे के बाद PM हो जाता है, उसके पहले आपका AM रहता है, तो वो वाला टाइम को, मतलब 1 सेकंड ऐसा होता है कि ना तो AM होता है ना तो PM, तो दिमाग में रखिएगा, इसीलिए 12 बजे वाला काल शून्य काल। और इसमें जो प्रश्न होता है देन एंड देयर, एकदम रैपिड फायर पूछा गया, तुरंत आंसर करिए, कोई वहां पे नहीं हाजिर जवाबी, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, देन एंड देयर आंसर करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे आइए। हमारी संसद के कितने अंग हैं, हाउ मेनी बॉडीज आर ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारे संसद के कितने अंग हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अगर अंग पूछेगा हमारे संसद के कितने पार्ट हैं, कितने अंग हैं, तो वो हो जाएगा आंसर 3, इसका राइट आंसर 3 होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन की बात करें तो सदन 2 होता है, सदन 2 होता है ना। और अगर अंग की बात करें तो अंग जो है ये 3 होता है। अंग कितना होता है, 3 होता है, और सदन जो है 2 होता है। सदन में 2 में कौन हो जाएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा, और अंग में क्या हो जाएगा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्लियर है जी, प्रेसिडेंट। हाँ चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। 16 नंबर में आते हैं, विच आर्टिकल टेल्स अबाउट पार्लियामेंट, बोला कौन सा अनुच्छेद आपका संसद के बारे में बताता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, है ना। कौन सा अनुच्छेद संसद के बारे में बताता है, तो इसका आंसर होगा 79 अबाउट पार्लियामेंट, यानी कि 79 संसद के बारे में बताता है। ये हो गया संसद के बारे में, 79 संसद के बारे में। लेकिन 80 किसके बारे में बताता है, तो 80 राज्यसभा के बारे में, और 81 जो है वो लोकसभा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर विल बी 79। जो क्वेश्चन पूछा बाकी वो सब चीज भी हम बता दिए, तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन का आंसर हम आपको क्लियर कर रहे हैं। चलिए, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोकसभा सेशन। अब चलिए आज के डेट में कहीं पे भी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या विधानसभा हो, या कोई भी सभा हो, सभा को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया कि लोकसभा सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो बोला कि 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/10, पूरे सीट का कितना, तो बोला कि 1/10। और ये जो 1/10 इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। 1/10 इज द राइट आंसर। और 1/10 को क्या क्या कहा जाता है, दशांश। क्या कहा जाता है जी, है ना, दशांश। दशांश कह सकते हैं, अगर ऐसे लिखाएगा तो दशांश, ऐसे ही दशांश हो जाएगा, दशांश, एग्जैक्टली दशांश, है ना, दशांश ऐसे होगा, दशांश, दशांश बोलेंगे, है ना। इसी को हम लोग कोरम बोलेंगे, QU ROUM, कोरम। इसी को कोरम, हिंदी में भी कोरम बोलते हैं, हाँ ना, कोरम। तो 1/10 कोरम। तो ये चीज आता है क्वेश्चन की कोरम में कितने जरूरत होती है, कोरम किसको कहते हैं, तो 1/10 जो लोग होते हैं उसी को कोरम बोलते हैं। और लोकसभा सत्र शुरू करने के लिए जो है न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है 1/10। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। देखिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर होगा, 2-3 क्वेश्चन सब यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज, ऐसा ऑप्शन भी मैंने लिया है ना कि आप ध्यान से, अगर पहला लोकसभा स्पीकर की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना, तो ये आंसर राइट होगा। लेकिन मीरा कुमार के बारे में ये हो जाएगा आपकी, कौन हो जाएंगी, फर्स्ट विमेन, हाँ,
फीमेल बोलिए, वीमेन बोलिए, है ना, ठीक है, विमेन लोकसभा स्पीकर, लोकसभा की प्रथम महिला, है ना, लोकसभा स्पीकर हो जाएंगी महिला पहली। सुमित्रा महाजन के बारे में इन्होंने मातोश्री नामक बुक लिखा, है ना, दूसरी महिला होगी मातोश्री। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है मातोश्री। मातोश्री पुस्तक के रचयिता है ये, है ना, सुमित्रा महाजन जी। ये भी लोकसभा के स्पीकर रही। ओम बिरला जो कि रिसेंट है अभी तक की, जो मैं जब पढ़ा रहा हूं तब तक में, ओम बिरला महोदय जो है ये रिसेंट जो है, अभी रिसेंट यानी कि क्या बोल सकते हैं, एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट ये हो जाएंगे। तो इतना सोचिए कि जानकारी मैं आपको दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन में, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। मैंने आपके अकॉर्डिंग इस पे काम किया है, मैंने पूरा समय दिया इसके लिए, तो आपके लिए मैं काम किया कि आप लोग कोई भी एग्जाम, आप चाहे एनडीए उठा लो, सीडीएस उठा लो, है ना, पीसीएस तक के एग्जाम के लिए आपको सोचना नहीं है। इस लेवल का मैं बता दे रहा हूं कि चैप्टर क्लियर मतलब कोई भी एग्जाम के लिए सोचना नहीं है 100% आप, क्योंकि जीएस तो जीएस है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर, लोकसभा स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पे बोल रहा है प्रेसिडेंट करते हैं, लोकसभा के मेंबर करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। 90% लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंट मार के आ जाएंगे, लेकिन इसका होगा कि लोकसभा के मेंबर करते हैं। इसका आंसर होगा लोकसभा के मेंबर ही अपने में से डिसाइड करते हैं, लोकसभा स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति जो है लोकसभा के मेंबर द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो डिप्टी स्पीकर को देंगे, और लोकसभा डिप्टी स्पीकर किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लीजिए मैंने पीछे ही बता दिया, तो किसको देंगे, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो आंसर क्या होगा, लोकसभा डिप्टी स्पीकर इज द राइट आंसर, है ना। तो लोकसभा स्पीकर गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे, तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, हाँ, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी हेल्ड इन अ ईयर, एक वर्ष में संसद का सत्र न्यूनतम कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? बोला संसद का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितने बार। इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कम से कम कितने महीना में एक बार में हो जाना चाहिए, तो उसका आंसर होगा 6 महीना में। तो अगर कम से कम 6 महीना में, तो साल में कितना बार, तो कम से कम 2 बार। अधिकतम कितनों बार हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना चाहिए, है ना। मिनिमम एट 6 मंथ, इसको ऐसे भी कहता है ना, एट 6 मंथ कम से कम हो जाना चाहिए। बाकी आप जितना चाहिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, है ना, 22 नंबर, if anyone is absent from parliament for dash days or more then his candidature will be cancelled। बोला यदि कोई डैश दिन या उससे अधिक समय तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, बिना सूचना, बिना किसी के, है ना। अगर हम लोग बात करें तो इस हिसाब से आंसर होता है कि 60 दिन, उसका एग्जैक्ट आंसर होगा 60 दिन। 60 दिन यानी 2 महीना या उससे अधिक अगर गायब रहते हैं तो आपका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाता है। एक बहुत ही खास बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, है ना। चलिए 23 नंबर, हु विल डिसाइड दैट एनी बिल इज मनी बिल और नोट। आप करेंसी बिल बोलिए, मनी बिल बोलिए, कौन निर्णय करेगा कि कोई बिल, कोई विधेयक या कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में। इसका आंसर होगा लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कोई बिल धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक जो है, करेंसी बिल एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा से ही शुरू होता है, लोकसभा से। बाकी कोई बिल कहीं से शुरू हो सकता है, लेकिन करेंसी बिल इज ओनली स्टार्टेड फ्रॉम लोकसभा हाउस। ये भी आंसर आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, है ना, आते हैं 24 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पेशल पर्सनालिटीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा। ये तो सबको मैं पहले भी क्वेश्चन में डील कर दिया हूँ, प्रेसिडेंट में भी डील किया हूँ कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने विशेष व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर होगा 12, है ना। 12 ख्याति प्राप्त, आर्ट्स, साइंस, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, हाँ, जितना भी होगा, फिल्म, खेल, पत्रकारिता, है ना, सिनेमा जगत, ये सब चीज़ों से, है ना, कला, ये सब चीज़ों से किए जाते हैं। राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करते हैं ऐसे लोगों को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पे, तो आंसर होगा आपका 12। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट आ जाते हैं अंतिम में। आज के लिए लास्ट रहेगा, आज का सेशन का लास्ट आपके लिए। चलिए ठीक है जी, आगे हाँ बात करते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ चलिए 25 नंबर, विच हाउस कांट बी डिसॉल्व। कौन सा सदन कभी भंग नहीं हो सकता? मैंने पहले भी बताया जो था कि अस्थाई सदन, इसका डील कर दिया कि ये जो है कौन सा सदन भंग नहीं होता, राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, नेवर डिसॉल्विंग बॉडी है, इसलिए इसको हम लोग अस्थाई सदन बोलते हैं, कभी भंग नहीं होता। और ये चीज जो है, मैंने इसका बात इसलिए किया क्योंकि मैंने बताया था, यहाँ पे उदाहरण दिया था कि फौजी का ड्यूटी कह दीजिए, अखंड दीप कह दीजिए, और ऐसे बहुत सारा चीज है। अगर आप देखते हैं तो कहीं कहीं कीर्तन और ये सब चल रहा है जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है, जो आज तक नहीं रुका है। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है, वैसी राज्यसभा में हर 2 साल पे, जिसका 6 साल कंप्लीट होता है, वो आते जाता है 1/3 लोग, और उतना बने, तो वो जो चीजें होती है वो हमेशा बनी की बनी रह जाती है, ये कभी ब्रेक होता ही नहीं है, ये चलते रह जाता है। इसीलिए आंसर होगा राज्यसभा। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।